मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट लेसन ट्रांसलेशन किया था आज तक हमने, जिसमें लेखक को एक मेज में से जो कि कबाड़ी की दुकान पर उसको मिली थी, उसको जब खोला तो उसमें उसको एक पत्र प्राप्त हुआ था। उसको खोल करके जब उसने पढ़ा तो उसके ऊपर जो है वो 26 दिसंबर 1914 की डेट लिखी हुई थी और कौनी नाम की किसी महिला को किसी के द्वारा लिखा हुआ पत्र था। और उसके ऊपर जो पट्टी चिपकाई हुई थी उस बॉक्स के ऊपर, उस पर लिखा था कि जिम मैकफर्सन का अंतिम पत्र और इसको समय होने पर मेरे साथ ही दफनाया जाए, ऐसा लिखा हुआ था। तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो पत्र जो उसके अंदर था वो जिम मैकफर्सन का था और उसने कौनी नाम की किसी महिला को लिखा था पत्र। और उस कहानी में हमने पढ़ा कि उस स्टोरी में जो पत्र लिखने वाला जो है यानी जिम मैकफर्सन जो है वो कौनी को बता रहा है कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज एक बात ऐसी हुई है जो कि खुश करने वाली बात है और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसमें उसने बताया था कि हम जो है वो वहाँ हमारे छुपने के स्थान पर जो बने हुए सीमा पर वहाँ पर हम खड़े थे और तभी जो है वो जर्मन सैनिक वहाँ से आए, हमें आते हुए दिखाई दिए। पहले तो हमें लगा कि जो है उनकी कोई चाल हो सकती है, लेकिन फिर हमने महसूस किया कि ये उनकी कोई चाल नहीं थी। फिर वो हमारे पास आए और उन्होंने जो उनके हाथ में बोतलें और मांस वगैरह था, उन्होंने कहा कि वो इस क्रिसमस पर जो है वो मिल करके इनका आनंद लेंगे। और फिर एक अधिकारी जो है वो इसके जिम मैकफर्सन के पास में आया था और जिम मैकफर्सन कह रहा है कि कौनी, आप मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकती। जिस समय वो अधिकारी मेरे से सामने आया अपना हाथ बढ़ाए हुए, और जब मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए जो महसूस किया उसकी कल्पना आप नहीं कर सकती। उसने मेरा गर्मजोशी से हाथ मिलाया मुझसे और काफ़ी देर तक हमें रखा। फिर उसके बाद हम जो है वो दोनों वहाँ पर बैठे। उसने अपना परिचय दिया कि वो जो है वो डसेल्डॉर्फ नाम का जो स्थान है वहाँ से हैं और सेना में वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाने का, सेलो एक वाद्य यंत्र होता है, वो बजाने का कार्य करता है। और फिर इसने जिम मैकफर्सन ने भी अपना परिचय दिया था कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ और मैं पश्चिमी ब्रिटेन के पश्चिमी भाग जो कि डॉर्सेट है वहाँ से संबंध रखता हूँ और मैं स्कूल टीचर हूँ, ऐसा परिचय हुआ था। और उसके बाद वो दोनों बैठे थे और फिर उन दोनों ने क्या किया, आगे क्या हुआ, इस बात को जानने के लिए आज वापस जो है आपके सामने उससे आगे वाला जो है वो पैराग्राफ लेकर के मैं आया हूँ। तो बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करें। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगी, विषय वस्तु को समझ पाओगे और फिर जो है पीछे जो है एक्सरसाइज भी आप करने में समर्थ बनोगे, प्रश्नों को उत्तर देने में समर्थ बनोगे जब आपको इसकी विषय वस्तु समझ में आएगी। तो फिर क्या हुआ, डॉर्सेट, जब उसने कहा कि मैं डॉर्सेट, जिम मैकफर्सन ने कहा कि मैं डॉर्सेट से हूँ, तो फिर उसने सामने वाले ने हैंस जो था, जिसका नाम हैंस वॉल्फ था, हैंस वॉल्फ ने जो कहा डॉर्सेट, अरे डॉर्सेट, इस्माइल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं तो इस स्थान से परिचित हूँ, इस स्थान को जानता हूँ, मैं सुना हुआ है इस स्थान के बारे में मैंने। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस स्थान को अच्छी तरह से जानता हूँ, डॉर्सेट को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वी सेड माई रासन, रासन जो है शराब, ये जिम मैकफर्सन कह रहा है कि हमने मेरी शराब जो है वो बांटी मतलब दोनों ने जो है वो अलग अलग लेकर के जो है वो उसका आनंद लिया, पिया उसको।
एंड हीज एक्सीलेंट सॉसेज, और वो जो मांस लेकर के आया था उसको भी हमने बांटा। एंड वी टॉक्ड, और फिर हमने बातचीत की। कौन? हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातचीत की, क्या बातचीत की, कैसे बातचीत की हमने? ही स्पोक, वो बोला ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, उसने लगभग जो है वो अच्छी अंग्रेजी जो है वो बोली, पूर्ण अंग्रेजी जो है बोली। बट इट टर्नेड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन उसकी बातों से मुझे ये मालूम हुआ कि उसने कभी जो है वो डॉर्सेट में कदम नहीं रखा था, यानी कभी भी डॉर्सेट गया हुआ नहीं था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और न ही कभी वो इंग्लैंड आया था। He had learned all he knew of England from school and from reading books. उसको इंग्लैंड के बारे में जो भी जानकारी थी वो केवल उसने स्कूल में और अपनी पुस्तकों के माध्यम से जो है वो जाना था। His favorite writer was, उसका पसंदीदा लेखक जो था वो थॉमस हार्डी था। उसका पसंदीदा लेखक कौन था? थॉमस हार्डी। His favorite book, और उसकी पसंदीदा पुस्तक जो थी वो थी फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, ये किताब का नाम है, ये उसकी हैंस वॉल्फ की पसंदीदा बुक। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड we talked of Bathsheba and Gabriel, of and Sergeant Troy and Dorset। हमने क्या क्या किस किस के बारे में बात की? बाथशेबा के बारे में, गैब्रियल ऑफ के बारे में, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में और डॉर्सेट के बारे में। ये जो चीजें और व्यक्ति वगैरह जो थे इनके बारे में हमने वहां पर बैठे बैठे चर्चा की। He had wife, उसकी एक पत्नी थी, एंड वन सन born just 6 months ago, और उसके 6 महीने पहले जन्मा एक पुत्र था। मतलब कहने का मतलब उसका एक पुत्र 6 महीने का और एक पत्नी थी। As I looked about me, there were huddles of khaki and gray everywhere। जब मैंने मेरे चारों ओर देखा तो मुझे चारों ओर खाकी और स्लेटी रंग के कपड़े पहने हुए हमारे सैनिक जो है और जर्मन सैनिक जो है वो चारों ओर फैले हुए दिखाई दिए। उसके चारों ओर इसने देखा कि चारों ओर जो है वो खाकी कपड़े पहने हुए, स्लेटी कपड़े पहने हुए सैनिक जो है वो इधर उधर क्या कर रहे थे? और ओवर नो मैंस लैंड, सरहद पर स्मोकिंग धूम्रपान कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातचीत कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे, ईटिंग खा रहे थे। ये सभी गतिविधियां सभी सैनिक जो है वो जर्मनी के सैनिक और ब्रिटिश के सैनिक जो है वो ये गतिविधियां कर रहे थे। एंड वॉल्फ एंड आई सेड व्हाट वाज लेफ्ट आवर वंडरफुल क्रिसमस, हमारा क्रिसमस आश्चर्य ने क्रिसमस केक जो आपने बनाया था कोनी आपके द्वारा जो बनाया हुआ क्रिसमस केक जो था, हम दोनों ने जो अंतिम बचा हुआ था केक उसका आनंद लिया, हमने बांट करके खाया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 2-4 महीने में और इस पैराग्राफ में जो पीछे रहती है वो लिखवा देता हूं, उसके बाद जो है उसको समाप्त करते हैं। इससे आगे की कुछ लाइनें जो है वो उस पैराग्राफ में देखिए बोर्ड पर। He thought the marzipan was the best he had ever tasted। कहा है कि उसने सोचा कि मार्जिपन, द मार्जिपन वाज द बेस्ट। मार्जिपन का मतलब मिठाई एक प्रकार की, केक वगैरह होते हैं इनके ऊपरी जो है परत वगैरह जो लगाई जाती है मिठाइयों के ऊपर, उसको मार्जिपन कहा जाता है। तो उसकी ऊपरी परत उस केक की जो उन्होंने खाया था, जो कि जिम लेकर के आया था, तो उस केक की ऊपरी परत जो थी
वो बहुत स्वादिष्ट थी, ऐसा मानना था हैंस वॉल्फ का, उस जर्मनी के ऑफिसर का। द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उसने कहा कि मैंने आज तक जितने भी टेस्ट लिए, स्वाद लिए, मिठाइयाँ चखी, उसमें सबसे ज्यादा अच्छा टेस्ट जो है इस परत का था, उस केक के ऊपर। आई एग्री, मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम प्रत्येक बात पर जो है वो सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह मेरा जो है वो शत्रु था। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, और कॉनी इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई। वहां पर इस प्रकार की पार्टी, इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई। तो ये आज का आपका पैराग्राफ था। ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को सुने और सुन करके जो है वो उस पीछे वाली जो कहानी जो है उन सभी को जो है वो जोड़ करके रखें, दिमाग में रखें इस कहानी को। और काम हालांकि मैं अभी होमवर्क इसमें नहीं डाल रहा हूँ, पूरा होने पर ही डालूंगा, कठिन शब्द मैंने डाले थे, और उसके बाद जो है इसके पीछे की एक्सरसाइज ही करवाऊंगा मैं। और बीच में तो केवल जो है वो आपको स्टोरी को ध्यान से पढ़ करके उसको सुन करके जो है वो समझना है, विषय वस्तु आपके समझ में आ जाए, स्टोरी क्या कहती है, किसके ऊपर क्या है, ये सब चीज़ें आपके समझ में आ जाए। और उसके बाद आप जो है वो बोधात्मक प्रश्न जो है पीछे दिए हुए हैं, तो उस प्रश्नों को, उन प्रश्नों के उत्तर देने में आप समर्थ हो सको, आसानी से उत्तर दे सको। इसके लिए प्रत्येक दिन का वीडियो लेक्चर जो है वो आप ध्यान से सुने, और सुन करके फिर जो है वो आप जो है वो दोहराने का भी प्रयास करें कि स्टोरी क्या थी, क्या सर ने पढ़ाया। शुरुआत वाले लेक्चर से लगा करके आज तक जो पढ़ाया उसको जोड़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। और एक और बात मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि बोर्ड पर जो है वो ये बता रहा हूँ मैं, मेरा प्रयास कर रहा हूँ मैं बताने का, और लाइन टू लाइन सेंटेंस भी करवा रहा हूँ। फिर भी अच्छी तरह से समझने के लिए अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक हो, पाठ्य पुस्तक अगर है, तो आप जो है कोई शब्द, अगर कोई सेंटेंस कहीं जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट नहीं है, तो आप उसको पाठ्य पुस्तक में देख सकते हो। और पाठ्य पुस्तकें आपको वैसे भी लानी है, तो क्यों ना जो है वो अभी जो है वो लाई जाए। मार्केट में बुक्स जो है वो आ गई है, तो आप ला करके जो है उनका अध्ययन करें। पहले पाठ का स्पेलिंग जो मैंने लिखवाई है उनको तो आपको किसी भी हालत में तैयार रखना ही है। जब तैयार होगी तभी जो है आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाओगे सॉरी। और मेरा तो ये मानना है कि मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट को ट्रांसलेशन आए, और भले कमियां रहता है अंदर, सही तरीके से ट्रांसलेशन नहीं कर पाओ, लेकिन वाक्य को थोड़ा कुछ जो है वो आप प्रयास करके उसको समझ पाओ। लेकिन प्रयास जरूर होना चाहिए। प्रयास जब आप चीज़ का करोगे, डिफिकल्ट वर्ड्स आपके तैयार होंगे, तो आपकी समस्या नहीं आएगी और आप बढ़िया तरीके से उस चीज़ को कर पाओगे। तो प्रयास करते रहना है और लगातार अध्ययन से जो है वो जुड़े रहें, ताकि जो है वो आपके आगे जो है वो समस्या ना हो, और बढ़िया तरीके से आप जो है वो पढ़ाई भी करते रहें। और ये लेसन जो है फर्स्ट वाला जो है वो आपके कंप्लीट हो जाए। ग्रामर वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो करवाने पहले ज़रूरी थे वो करवा दिए मैंने, और आगे भी राइटिंग वाले वगैरह जो भी चैप्टर है मैं समय आने पर करवाऊँगा। लेकिन तब तक जो है वो ये पाठ वगैरह कुछ मैं करवा रहा हूँ, तो इनको ध्यान से जो है वो करने का प्रयास करें। आज इसी पैराग्राफ के ट्रांसलेशन के साथ मैं मेरा ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। और कल इससे आगे वाली जो स्टोरी क्या होती है, फिर जो है वो उनका केक वगैरह उसका पार्टी मनाने के बाद जो है वो उन लोगों ने क्या किया और फिर क्या घटनाक्रम आगे हुआ, उन चीज़ों के बारे में जो है अपन कल आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।